नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम अनिल है, और जो उनका खलासी था, मतलब असिस्टेंट था, उनका नाम था पुरुषोत्तम। ये कहानी, ये घटना जो हमें शेयर किए हैं वो हैं पुरुषोत्तम, यानी कि वो असिस्टेंट। ये घटना उनके साथ में जब हुई थी जब उनकी उम्र लगभग 25 साल की थी। ट्रक ड्राइवरी का काम सीख रहे थे ट्रक पर, और उनके उस्ताद थे अनिल। अनिल एक बढ़िया ट्रक ड्राइवर थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, वो थी दारू। जब भी कहीं आराम करते और जब खाली वक्त होता तो दारू जरूर पीते थे। वही एक उनकी कमजोरी थी। और बताते हैं पुरुषोत्तम कि वो घटना तो मैं कभी अपने जीवन में कभी भूल ही नहीं सकता, जो उस रात हमारे दोनों के साथ में हुआ था। ये जो पुरुषोत्तम हैं और अनिल, दोनों एक ही जिले के रहने वाले हैं, बरेली के, उत्तर प्रदेश में। और ट्रक पर वो ड्राइवरी करते थे अनिल। मालिक कोई और था ट्रक का, और लोकल ही ज़्यादा चलते थी इनकी गाड़ी ट्रक। माल लोड था और अपने शहर से दूसरे शहर में जा रहे थे। शाम का अभी अंधेरा होने जा रहा था, और तभी अचानक उनका ट्रक रुक गया। अब अनिल ड्राइवर पूरा जांच परख करने लगे ट्रक को कि क्या हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ट्रक को अचानक क्या बीमारी लग गई है, क्यों रुक गया है। अब उस टाइम तो पुरुषोत्तम बिल्कुल नए थे, उनको तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बस वो देखते थे कि अब कैसे ट्रक स्टार्ट होगा, कैसे हम लोग आगे जाएंगे। लेकिन शुक्र ये था कि जहाँ उनका ट्रक खराब हुआ था, अब वहाँ से जो एक बस्ती थी, छोटी सी बस्ती थी, अब 500-600 मीटर की दूरी पर थी, रोड पर ही। और जहाँ उनका ट्रक खराब हुआ था ना, एक साइड में तो जंगल झर जैसा इलाका था, और दूसरी साइड में पानी का तालाब जैसा था। पानी लबालब भरा हुआ था, और उसी जगह पर उनका ट्रक खराब हो गया था। चेक करते करते आधा पौना घंटा बीत गया, और तब जाकर के जो अनिल ड्राइवर थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब ट्रक यहाँ से आगे नहीं जाएगा, अब ये ट्रक खराब हो गया है, अब कल की कल देखा जाएगा, या फिर आसपास में देखते हैं, सामने देखो लाइटें जल रही हैं, शायद वहाँ पर कोई मैकेनिक ट्रक का मिल जाए। अब फिर वो अनिल को पुरुषोत्तम को बोले, अनिल, कि तुम ऐसा करो, तुम ट्रक का रखवाली करो, अब मैं जाता हूँ बस्ती में, देखता हूँ कि वहाँ कोई मैकेनिक मिलता है या नहीं मिलता है, और आखिरकार अगर मिल गया तो मैं लेते आऊँगा, नहीं तो खाने पीने का प्रबंध तो करना ही पड़ेगा, रात हमें इसी जगह पर बितानी पड़ेगी। अब पुरुषोत्तम तो नए थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि ट्रक चलाने में कितनी दुश्वारियाँ होती हैं। ट्रक कहीं भी खराब हो सकता है, चाहे वो पहाड़ हो, जंगल हो, या फिर कोई और जगह हो। अब जिस जगह पर ट्रक रुक जाए, अब वो उसको ड्राइवर को, उस खलासी को उसी के पास रहना ही पड़ता है देख रेख के लिए। अब जो ट्रक का जिम्मेदारी थी देखने की, पुरुषोत्तम की थी, और उधर जो अनिल ड्राइवर थे अब बस्ती की तरफ चले गए थे मैकेनिक को देखने के लिए। जब वो बस्ती में पहुंचे तो छोटा सा बस्ती था, वहाँ ट्रक ड्राइवर को कहाँ मैकेनिक मिलेगा। वो पता करने लगे तो उनको पता चला कि यहाँ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा बस्ती है, और वहाँ पर ट्रक वगैरह का काम होता है। लेकिन अब इस टाइम वहाँ कोई भी मिस्त्री नहीं मिलेगा, अंधेरा होते ही काम बंद हो जाता है। अब अनिल ड्राइवर को, जो अपना नशे का आदी थे, जहाँ उनको मौका मिलता था, अब जब खाली वक्त होता था तो दारू जरूर पीते थे। अपनी दारू का तलाश करने लगे, दारू भी उनको मिल गया। अब सोचे कि कोई ढाबा वाबा मिल जाए, खाना पैक करवा लें और लेके चले, और फिर वहीं ट्रक के पास में खाया जाएगा। लेकिन वहाँ आसपास में कोई ढाबा नहीं था। एक
परचून की दुकान पर गए सब्जी वगैरह देखने के लिए, क्योंकि उनके ट्रक में खाना बनाने का पूरा इंतजाम था। स्टोव से लेकर के हर एक चीज़ था, आटा भी रखा हुआ था, सिर्फ कमी थी सब्जी की। जब वो सब्जी की दुकान पर गए तो उनको अंडा नज़र आ गया। अब कहने लगे फटाफट बनने वाला चीज़ तो यही है, और ले लिया अंडा। फिर चल पड़े अपने ट्रक के पास में। अब उधर जो थे पुरुषोत्तम जी अब बाट देख रहे थे अनिल ड्राइवर का कि कब आएंगे कब आएंगे। अब तो अंधेरा काफ़ी हो गया था, लेकिन शुक्र था कि चांदनी रात थी, चांद पूरा निकला हुआ था और उसकी रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। जो पास में तालाब था ना, उसका पानी में चांद की रोशनी पड़ रही थी तो वो चमक रहा था। तालाब पूरा भरा हुआ था और उसमें जब तेज हवा चलती तो छपर छपर की आवाज़ भी आती थी। अब अनिल ड्राइवर अपना अंडा वगैरह दारू लेकर के पहुंच गए थे। उन्होंने पुरुषोत्तम को बोल दिया, भाई अब तो जो मैकेनिक मिलेगा कल ही मिलेगा। अब 30 किलोमीटर हमें कल सुबह में जाना पड़ेगा, मैकेनिक को लेके आना पड़ेगा और तब मेरा ट्रक काम जो है खराब सही हो सकता है, लेकिन हम खाना तो खाएंगे ना। अब कहने लगे जो अनिल ड्राइवर थे पुरुषोत्तम से कि बाबू अब जो स्टोव वगैरह है ना निकाल लो बाहर में, बाहर ही अपना दरी वरी बिछाओ और खाना पीना के हम लोग तैयारी करते हैं। अब आखिरकार आदेश तो मानना ही था ड्राइवर साहब का। अब पुरुषोत्तम अपना सारा सामान निकाल वगैरह के बाहर रख दिए, स्टोव निकाल दिए, आटा गूंथने लगे क्योंकि रोटी भी बनानी थी और अंडा लेके आए हुए थे। उन्होंने सोचा कि फटाफट अंडे की भुजिया बना लेंगे और रोटी के साथ खा लिया जाएगा, लेकिन अनिल ड्राइवर कहने लगे नहीं, अंडा करी बनाएंगे, वो स्वादिष्ट लगता है, इसके साथ हम लोग रोटी खाएंगे और तब तक 2-3 अंडे को भुर्जी बना दो ताकि मैं अपना काम पूरा कर सकूं दारू पीने का। अब आदेश तो मानना ही पड़ेगा। अब अंडे की भुर्जी बना करके दे दिया। अनिल ड्राइवर बड़े इत्मीनान से, अब उनको क्या टेंशन, ड्राइवर हैं, गाड़ी खराब होगी तो क्या टेंशन, टेंशन तो मालिक की होनी चाहिए। अब मालिक, अब तो कल ही बात हो सकती है, कल ही जो होगा देखा जाएगा जब मैकेनिक आएगा। बिल्कुल अपना टेंशन मुक्त और दारू का काम पीने का स्टार्ट कर चुके थे। सामने बिल्कुल तालाब, बर्तन वगैरह धोने होने के कोई पानी की खास जरूरत पड़ती थी तो जो ये पुरुषोत्तम जी थे बाल्टी से जा करके पानी तालाब से निकाल ले आते। पानी बिल्कुल साफ सुथरा था, लेकिन पीने का पानी उनका अलग था और वो पीने का पानी उस तालाब को पानी को इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, सिर्फ बर्तन धोने वगैरह का काम के लिए उसका पानी को इस्तेमाल कर रहे थे। धीरे धीरे अब रात बढ़ती जा रही थी, 9 बजा 10 बजा। कह रहे थे पुरुषोत्तम कि उस्ताद अगर पीना ख़त्म हो गया तो रोटी बनाया जाए और खाना खाया जाए, लेकिन अब नशे में हो गए थे अनिल ड्राइवर। कहने लगे अरे भाई क्या जल्दी है, रात तो अपनी है, आराम से बनाएंगे आराम से खाएंगे, थोड़ा तू भी आराम कर ले और तू ये भी ले, थोड़ा भुजिया तू भी खा ले, टेंशन मुक्त रहा। अब क्या करे भाई पुरुषोत्तम, उस्ताद की कहना तो मानना पड़ता है। आखिरकार रात का 10 बज गया। अब जो रोड पर आवागमन था वो बिल्कुल बंद होने लगा। कभी कभी कोई गाड़ी वाड़ी निकल जाती, अन्यथा वो रोड पूरा खाली हो गया था। इधर जो अनिल थे अब बिल्कुल नशे में टुल हो चुके थे। अब जो उनके पुरुषोत्तम थे हेल्पर, अब वो बार बार कह रहे थे कि उस्ताद उस्ताद मुझे भूख भी लग रही है, अगर आप आदेश दो तो मैं रोटी बनाऊं और जो कह रहे हो अंडा का करी वो भी बनाऊं। तब आखिरकार जो अनिल थे अब बोले हाँ अब तो बना ले, मुझे भी अब भूख लग रही है। अब वो दरी पर लेट गए, नशा चढ़ गया था, सो गए थे नशे में। इधर अपना जो पुरुषोत्तम थे आटा गूंथने लगे, फिर रोटी बनाने लगे, फिर अंडा का करी की तैयारी करती है। अब भूख उनको भी लग रही थी और फिर उनको बाथरूम आया, खाना तो सब कुछ बन चुका था। उस्ताद दरी पर लेटे हुए थे नींद में, नशे में, और सोचे कि थोड़ा बाथरूम से निपट आऊं, इसके बाद भोजन किया जाएगा।
अब पानी की बोतल भर कर के तालाब से और दूसरी साइड जो जंगल का एरिया था, अब चले गए बाथरूम करने के लिए। करीब 10-15 मिनट के बाद में जब फारिग होकर के लौटे, आज सबसे पहले जब नजर गई तो देख करके हैरान थे कि जिस जगह पर उनका खाना बना हुआ था, जहां खाना रखा हुआ था, दरी पर उस्ताद सो रहे थे और वहां पर एक औरत सफेद कपड़ों में बैठ करके सारे खाने का आनंद ले रही थी। अब ये देख करके एकदम जो पुरुषोत्तम जी थे एकदम चौंके। अरे, खाना तो हमने बनाया और ये औरत कौन है जो अचानक आकर के हमारे खाने पर हाथ साफ कर रही है। अब जल्दी से बोतल को उसके स्थान पर रखे और आ गए पास में, उस औरत के पास में। लेकिन औरत खाने में बिल्कुल व्यस्त थी। वो पुरुषोत्तम की तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखा था। और तब पुरुषोत्तम का गुस्सा आने लगा। उस्ताद तो बेहोश पड़े हुए हैं दरी पर, उनको तो होश ही नहीं है कि आखिर उनके बगल में क्या हो रहा है। अब ये खाना तो खा जाएगी तो हम लोग क्या खाएंगे। और यही सोच करके वो बड़े जो आदर से, क्योंकि औरत थी, ऐसा कोई लफ्ज नहीं बोलना चाहते थे, इनके घर में मेरी माँ बहन थी, अब बड़े आदर से उस स्त्री को बोले कि बहन जी, आप हैं कौन और आप हमारा खाना क्यों खा रही हैं? अगर आप भूखी हैं तो थोड़ा इंतजार कर लेती, हम आ जाते तो आप मांगते तो हम आपको खाना दे देते, और कम पड़ता तो हम बना भी देते। ऐसी जल्दीबाजी क्या हो गई आपको? तब उस औरत ने देखा पलट करके, लेकिन जैसे देखा, आंखें देख करके और जो पुरुषोत्तम थे एकदम खौफ में आ गए थे। गांव के रहने वाले थे पुरुषोत्तम, और जैसे ही उस औरत का आंखें देखा तो उनको समझ में आ गया था कि जिससे वो बात कर रहे हैं ना, वो कोई आम औरत नहीं है, वो कोई खास औरत है, वो कोई आत्मा है, कोई चुड़ैल है, या फिर कोई काली शक्ति है। इंसान तो कतई नहीं हो सकती। और अब तो जो पुरुषोत्तम थे एकदम बोलते बोलते रुक गए, और उधर उनका उस्ताद अभी भी बेहोश पड़ा हुआ, कुछ भी उसको होश नहीं कि उनके बगल में ये सब क्या हो रहा है। और पुरुषोत्तम तो एकदम डर करके खड़े हो गए। अब फिर वो औरत पुरुषोत्तम से नजरें हटा करके और जो बाकी बचा था खाना उसको चट कर गई। अब फिर वो पुरुषोत्तम की तरफ देखने लगी, आंखों में लाल लाल चमक, और जो चेहरा था पहली बार तो देखे तो सुंदर लग रही थी, लेकिन जब खाना वाना खा लिया ना, आप उसका जो चेहरा था कुछ बदलाव हो गया था। देखने से ही लग रहा था कि वो कोई चुड़ैल है या फिर कोई प्रेत आत्मा है। अब जो पुरुषोत्तम थे अब वहां उस जगह से धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगे, लेकिन कुछ ही कदम पीछे हटे थे, क्योंकि उनका उस्ताद दरी पर सो रहा था। उस्ताद को छोड़ करके वो जाना नहीं चाहते थे। और वही हुआ, जैसे वो पीछे हटे थोड़ी दूर कदम पर, और वो जो औरत थी उस्ताद के पास, जो अनिल थे लेटे हुए थे, और उनके पास जा करके बैठ गए। आप जो पुरुषोत्तम थे और खौफ में आ गए थे कि अब क्या करें, अब क्या करें। ये तो बिल्कुल उस्ताद के पास में जाके बैठ गई है, ना जाने क्या कर रही है। एकदम खौफ में हो गए थे। अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब उस्ताद को कैसे बचाएं और अपना बचाव भी कैसे करें इस अनजान जगह पर। कुछ समझ में नहीं आया तो फिर वो सीधा उस बस्ती की तरफ भागने लगे। और वो जो चुड़ैल थी अब अनिल के पास में बैठी हुई थी, और उसी तरह छोड़ करके पुरुषोत्तम अब बस्ती की तरफ भाग लिए थे। भागते जा रहे थे, पीछे देखते जा रहे थे, लेकिन वो चुड़ैल इनके पीछे नहीं आई थी। कमाल की बात थी, वो सिर्फ अनिल के पास जाकर के बैठी हुई थी, ना जाने उसके साथ क्या कर रही थी। अब भागते भागते अब बस्ती में पहुंच गए थे। हाँफ रहे थे। 500 मीटर 600 मीटर के आसपास बस्ती थी। इतने में वो थक चुके थे, डर के कारण से ज़्यादा। जवान थे
इतना तो आराम से दौड़ सकते थे, लेकिन जो दहशत शरीर में भरी हुई थी ना, उससे ज़्यादा थक गए थे, परेशान थे। और आखिरकार जब बस्ती में पहुंचे तो सारे दरवाजे बंद, सब कोई अपने घर में अंदर आराम कर रहा है। कौन रात को जागता है भाई। जो छोटी मोटी दुकानें थी वो भी बंद थी। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किससे मदद ले, किसको घर को दरवाजे को खटखटाया जाए। कुछ भी वो फैसला नहीं कर पा रहे थे। और फिर वो आगे की तरफ बढ़ने लगे कि कोई भी घर खुला हो या कोई लोग दिखाई दे दे, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। और आखिरकार आवारा कुत्ते का झुंड अब पुरुषोत्तम के पीछे पड़ गया था। भौंकना शुरू कर दिए, घेर करके नए आदमी के इंसान को देख करके। कुत्ते पर बस ऐसा ही करते हैं। और वो कई सारे कुत्ते थे जो झुंड में थे। अब तो जैसे पुरुषोत्तम पर उन्होंने हमला बोल दिया था। अब पुरुषोत्तम जो खामोश थे अब डर के मारे चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। और उनकी आवाज़ सुन करके जो बगल का घर था उसका दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला पुरुषोत्तम उस दरवाजे की तरफ भागे कि कुत्तों से जान बचाया जाए। और जब दरवाजे पर देखा जिसने दरवाज़ा खोला तो 35-40 साल का एक युवक था। और वो एकदम डांटते पूछने लगा पुरुषोत्तम से कि तुम कौन हो, क्या तुम चोर उचक्के हो, तुम्हारे पीछे कुत्ते लगे हुए हैं। तब पुरुषोत्तम ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए कहने लगा कि नहीं भाई, मैं एक ड्राइवर हूँ, कंडक्टर हूँ, खलासी हूँ ट्रक का। अब फिर पूरा माजरा बताने लगे, किस्सा बताने लगे कि मेरे ट्रक के पास में क्या हो रहा है, मेरी उस्ताद की जान खतरे में है, आप हमारी मदद कीजिए। सारी बात सुन करके जो युवक था वो कुछ सोच में डूब गया। अब फिर कहने लगा कि आप लोग वहाँ पर रुके क्यों उस तालाब के पास में? क्या आप लोगों को जानकारी नहीं कि वो तालाब ठीक नहीं है, वहाँ पर प्रेत आत्माएं रहती हैं? आपको किसी ने बोला नहीं आते जाते वहाँ पर? तब पुरुषोत्तम बोले कि नहीं भाई, मुझे तो कोई नहीं बताया ना, हो सकता है कि मेरे उस्ताद को बोला हो, लेकिन मैं बिल्कुल अनजान हूँ इस बात से। आप हमारी मदद कीजिए, हमारी उस्ताद को जान बचाइए। और तब वो जो युवक था आस पड़ोस के जो घर थे और सबको दरवाज़ा खटखटाने लगा, सबको आवाज़ देने लगा। आखिरकार करीब करीब 7-8 लोग अब घर से बाहर निकल आए थे। सबके हाथ में टॉर्च थी, डंडा था। और कहने लगे चलो अब हम चल रहे हैं, तुम डरो मत, तुम्हारा उस्ताद जिंदा होगा, मरा नहीं होगा, तुम सब्र रखो, रो मत। और फिर आगे आगे पुरुषोत्तम, पीछे से वो गांव के युवक और चल पड़े थे। चांदनी रात थी और वैसे भी टॉर्च की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग टॉर्च लेके चल रहे थे। जब ट्रक के पास पहुंचे ना तो उस्ताद तो नजर आई, लेकिन वो औरत नजर नहीं आई। उस्ताद जो थे अभी बेहोश थे, लेकिन शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, बिल्कुल आदमजात पड़े हुए थे। और पानी में उसी टाइम जैसे लगा कि कोई छपाक से कूदा हो। अब बहुत बड़ा बुलबुला वहां पर होने लगा, उसकी आवाज आने लगी। आज जब सबने देखा उस तरफ को जहां छपाक की आवाज आई तो वहां पर देख करके सारे लोग अब डर चुके थे, क्योंकि पानी के अंदर से एक चेहरा इनकी तरफ देख रहा था। पूरा शरीर पानी के अंदर डूबा हुआ था, अब बस सर का हिस्सा जो था पानी से बाहर था, और आंखें लाल लाल जैसे पुरुषोत्तम ने देखे थे। और सारे के सारे लोग अब पीछे हटने लगे थे डर के कारण। अब ड्राइवर साहब को होश में लाने के लिए सब प्रयत्न करने लगे। अब पानी के पास कोई भी नहीं जा रहा था। और जल्दी जल्दी में अब ड्राइवर साहब को पानी के जो पास में था पानी की बाल्टी और उसको डाला गया, और तब जाकर के होश में आए। अपने आप को आदमजात में पा करके वो भी आश्चर्य में थे। कपड़ा बगल में रखा था, जल्दी जल्दी कपड़े पहने, लेकिन अभी भी नशे में थे, अभी भी उनको होश नहीं था पूरा। ये सब क्या हो रहा था अभी भी वो आश्चर्य में थे। कभी आंखें खोल लेते, कभी बंद कर लेते, नशा उन पर अभी भी हावी था। तब गांव के नौजवानों ने उनको हाथ पकड़कर घसीटते हुए आप बस्ती की तरफ चल पड़े।
ट्रक लॉक कर दिया गया था। अब उस जगह पर कोई नहीं था। पुरुषोत्तम और अनिल, उन लड़कों ने, जो गांव के लड़के थे, लेकर के अपने घर की तरफ आए, बस्ती में आए। एक स्कूल था और उसमें स्कूल में इनको ठहराया गया। अभी भी जो थे, ये जो ड्राइवर साहब अनिल जी, नशे में ही थे। अब गांव के लड़के सब कहने लगे कि देखो भाई, खाना नहीं खाया तो बताओ कि हम खाने के जो भी है घर में इंतजाम करें। लेकिन अब भूख कहाँ किसको थी। जो पुरुषोत्तम थे, भूख तो मर चुकी थी। वो कहने लगे भाई बस मुझे पानी दे दीजिए, हाँ बाकी हम रात काट लेंगे कैसे भी करके, इसी स्कूल में हम रात बिता लेंगे। आप लोगों की बहुत मेहरबानी कि आपने मेरी उस्ताद की जान बचाई। और इसके बाद वो लोग कहने लगे कि तुम घबराओ मत, हम लोग बीच बीच में उठते रहेंगे, देखते रहेंगे तुम लोग, ऐसी कोई बात हो तो आप जोर से आवाज़ देना। लेकिन इस बस्ती में वो चुड़ैल भूत नहीं आती है। उसका जो दायरा था बस वहीं तक का है। इस बस्ती में आज तक उसने प्रवेश नहीं किया है। तो तुम निश्चित रहो, सब कुछ अब ठीक हो गया है। और तब जाकर के अब चैन में पड़े थे जो परशुराम थे, वो थे। और जो अभी तक होश में नहीं थे, अनिल जी, पुरुषोत्तम तो अभी भी उनको नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अब जो अनिल थे अभी भी नशे में और जोर जोर से खराटे ले रहे थे। आखिरकार सुबह तक जागते जागते, आखिरकार जब सुबह हो गई, तब पुरुषोत्तम का जैसे अब थोड़ा दिल पक्का होने लगा कि चलो अब तो रात गई, अब सुबह का उजाला हो गया है, अब तो भूत प्रेत हमारे करीब नहीं आएगा। आज सुबह में ही जाकर के अच्छी तरह से जो अनिल ड्राइवर थे होश में आए थे। इसके बाद इस जगह पर देख के खुद आश्चर्य में थे और कहने लगे कि मैं कैसे आया यहाँ पर, हम लोग तो ट्रक के पास में थे। और तब जो पुरुषोत्तम थे ना, एक एक घटना बताने लगे कि देखो उस्ताद, आप तो दारू पी करके लेट गए थे, आपको तो कोई होश ही नहीं था कि आपके पास क्या हो रहा है। हमने सब कुछ देखा है उस्ताद, बहुत नज़दीक से देखा है। और देखो मैं यहाँ तक आया हूँ, गांव के लड़कों ने और आपकी जान बचाने में मदद किया। अगर हम उनको लेके नहीं आते ना तो आप शायद जिंदा नहीं बचते। आपके शरीर पर तो एक कपड़ा तक नहीं था। न जाने उस औरत ने आपके साथ में क्या किया है। आप जो अनिल ड्राइवर थे बिल्कुल खौफ में आ गए थे, बिल्कुल कांप रहे थे डर से, दिन के टाइम में भी। लेकिन अब क्या कर सकते थे, अब सुबह हो चुकी थी। अब जहाँ उनको ट्रक का जो मैकेनिक था उसको लेके भी आना था। लेकिन अब गांव वाले जो लड़के थे सुबह होने के बाद एक बार फिर आ गए, उनको चाय नाश्ता भी दिया। अब बताया भी कि आप आगे चले जाओ और वहाँ पर आपको मैकेनिक मिल जाएगा, 30 किलोमीटर की दूरी है। अब यहाँ से कोई साधन पकड़ लो और फिर उसको लेकर ही आना, अगली रात यहाँ मत बिताना। आप जान लो, उन लड़कों ने चेतावनी दी थी। तब अनिल जा कर के उस बस्ती में गए थे और फिर मैकेनिक को लेके आए थे। इस घटना को बताते हैं पुरुषोत्तम कि करीब करीब 25 साल के आसपास हो चुका है, लेकिन ये घटना वो भूल नहीं पाते। जब भी याद करते हैं ना तो लगता है कि जैसे कल की बात है। आज पुरुषोत्तम एक अच्छे ड्राइवर हैं, लेकिन उस रात जो हुआ वो आज तक समझ नहीं पाए कि आखिरकार उस पानी में आत्मा का क्या काम, चुड़ैल का क्या काम, कौन हो सकती है, और अनिल ड्राइवर के पास वो क्या कर रही थी। और वो आत्मा इनका खाना क्यों खाई, आत्मा कहीं खाना खाती है। कई तरह के मन में सवाल था इनका, लेकिन सवाल का जवाब इनको आज तक नहीं मिला था कि आखिर वो थी तो कौन थी। दोस्तों, ये थी पुरुषोत्तम जी की भेजी हुई अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई आप बीती है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना, अपनी कहानी को आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।